देखिए आज के टॉपिक में पढ़ेंगे इंग्लिश में हम क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग होता क्या है? देखिए क्वेश्चन टैग की अगर बात करूं तो क्वेश्चन टैग कहते किसे हैं? देखिए छोटा सा टॉपिक है एक, इस और इंग्लिश ग्रामर में बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग बताने वाले हैं। उससे पहले आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन टैग होता क्या? देखिए किसी भी वाक्य के बाद में आने वाला एक छोटा सा सवाल यानी कि क्वेश्चन टैग कहलाता है। कहने का मतलब क्या हो गया? किसी भी वाक्य के अंत में, ठीक है, किसी भी वाक्य के बाद यानी कि वाक्य के बाद, ठीक है, के बाद आने वाला छोटा सा सवाल, ठीक है, बाद आने वाला एक छोटा सा सवाल, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? आपका क्वेश्चन टैग कहलाता है, ठीक है। सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। तो आपको पता लग गया क्वेश्चन टैग क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? देखिए अगर बात करूं क्वेश्चन टैग बनाने के नियम होते क्या क्या हैं, अब मैं बात करूं आपसे क्वेश्चन टैग के नियम, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग के नियम की अगर बात करूं तो क्वेश्चन टैग के नियम होते क्या हैं? देखिए तो क्वेश्चन टैग के नियम होते हैं, पहला होता है वाक्य में क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होना चाहिए, ठीक है। आपको एक चीज़ नोट करके चलनी है। पहला क्या है इसमें? वाक्य में क्वेश्चन टैग एक ही सेंटेंस में होना चाहिए, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है इसका? वाक्य एवं क्वेश्चन टैग आपका एक ही सेंटेंस में होना चाहिए, ठीक है, एक ही टेंस में होना चाहिए, टेंस में होना चाहिए। तो पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम है इसका, अगर वाक्य पॉजिटिव है, क्या है? अगर आपका सेंटेंस क्या है? अगर वाक्य आपका पॉजिटिव है, ठीक है, वाक्य क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया। और अगर वाक्य नेगेटिव है तो क्या हो? देखिए चौथा नियम क्या कहता है? अगर वाक्य क्या हो आपका? निगेटिव हो, वाक्य क्या हो आपका? निगेटिव, ठीक है, वाक्य निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या हो आपका? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग केवल नियम आपको दो चार पता होने चाहिए, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा तो आगे चौथा नियम क्या कहता है इसका? ये कहता है क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन, मतलब क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करें, ठीक है। क्वेश्चन टैग में क्या करना है? हमें हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करना, ठीक है। क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या करना है? प्रोनाउन का प्रयोग करना है, ठीक है, प्रोनाउन का प्रयोग करना है, ठीक है, प्रयोग करें। और आगे क्या कहता है? पांचवा नियम कहता है हमारा नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्या कहता है? नेगेटिव क्वेश्चन टैग में, नेगेटिव क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लगनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब एवं आपका नोट के कंडक्ट फॉर्म, एवं
नोट के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का प्रयोग करें। ठीक है, तो ये हो गए नियम। आगे एक नियम कहता है, देखिए इसमें डिड नोट हैड नोट होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए आपका, एक तो ये हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें अगर मैं आपसे एक चीज़ कहूँ तो कंडक्टिव फॉर्म का डिड नोट, ठीक है, क्या का प्रयोग होना चाहिए, डिड नोट, ठीक है, डिडंट नोट बोलते हैं जिसे, ठीक है, इसका प्रयोग होना चाहिए। और आपका हैड नोट, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम हैड, ठीक है, नोट, और आपका वॉन्ट नोट, इनका प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें आपको नोट करनी है, देखिए एक चीज़ में आप नोट कर लें, एक चीज़ में विशेष तरीके से नोट कर लें। देखिए सामान्यतः क्या होता है, एम नोट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसका क्या होता है, आई एम नोट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, लेकिन क्वेश्चन टैग में आर नोट का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, क्वेश्चन टैग में, ठीक है, क्वेश्चन टैग में आर नोट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, होता है। जैसे तो ये हो गया, जैसे एग्जाम्पल्स मैं कहूँ आपसे आई एम फाइन। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, जैसे मैं कह दूँ आपसे आई एम फाइन, ठीक है, आर नोट आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, आर नोट, ठीक है, आर नोट आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या का प्रयोग आपका, आर नोट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक चीज़, पहली चीज़ ये होगी। अब इसमें दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पहली चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एवरीवन, क्या हो आपका, एवरीवन। ठीक है, एवरीवन हो, ठीक, क्या हो आपका, एवरीवन हो, आपका एवरीबॉडी हो। ठीक है, क्या हो आपका, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हो, या नो वन हो, या आपका नन हो, या आपका ईच हो, या आपका एवरी हो, क्या हो आपका, एवरी हो। तो ये फॉर्म में क्या है, ये फॉर्म से क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ये क्या चीज़ है आपकी, फॉर्म से क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, ये क्या आपकी फॉर्म से सिंगुलर है। ठीक है, तो फॉर्म से सिंगुलर है ये। अब इस चीज़ का एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है इसमें, आपका फॉर्म से क्या है, सारी सिंगुलर हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, तो इनके साथ क्या होता है, सिंगुलर हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या होता है, इनके साथ आपका सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन टैग में ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, लेकिन ये क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये बहुवचन के रूप में प्रयोग करे जाते हैं, बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका नियम इसका। देखिए जैसे अगर कहीं पर, तो मैं आपको जितने बता रहा हूँ सारे नियम आपके काम आने वाले हैं। देखिए अगर नॉन लिविंग नाउन्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें,
अगर नाउन कहीं पर आपका क्या हो, अगर वाक्य में, देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखें इसमें, ठीक है, अगर क्या हो, अगर वाक्य में समथिंग हो, क्या हो आपका, समथिंग, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, समथिंग हो या आपका नथिंग हो, नथिंग हो या एनीथिंग हो, तो ये शब्द आते हैं तो इन्हें इत्यादि के जैसे अगर अनकाउंटेबल एवं नॉन लिविंग का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, अगर इनका प्रयोग काय में हो, इत्यादि के जैसे काय में आते हो, ये आपके अनकाउंटेबल, ठीक है, काय में आते हैं आपके अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल एवं आपके नॉन लिविंग नाउन्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्या करेंगे, ठीक है, एवं नॉन लिविंग नाउन्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो, सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, में हो तो क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब और आपका सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दिया है, ठीक है। ये इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखिए, जितने भी नियम बता रहा हूँ केवल आप इनको फॉलो करिए और आपके क्वेश्चन टैग में कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेता हूँ, इसमें एक चीज़ और मेन मोस्ट है, देखिए कलेक्टिव, अगर कहीं पर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है तो इनके क्वेश्चन टैग में आपका सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। मतलब क्या कहने का हो गया, कहीं पर आपका कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में हो, ठीक है, काय में आपका का प्रयोग काय में आपका सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में हो, सिंगुलर फॉर्म, तो इनके क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इनके क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब और एवं आपका सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो ये हो गया इसका रूल। देखिए अगर ये तो हो गया, लेकिन कहीं पर आपका क्या हो, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या हम प्रत्येक व्यक्ति की बात करें तो प्लूरल वर्ब एवं प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर कलेक्टिव नाउन में क्या हो आपका, अगर आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है, अगर आपका कलेक्टिव नाउन में क्या हो आपका मतभेद हो, ठीक है, में मतभेद हो या हम प्रत्येक मतभेद हो या हम प्रत्येक व्यक्ति की बात करें, तब क्या होगा,
तब हमारा प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। प्लूरल वर्ब और आपका प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, सारे नियम बता रहा हूँ मैं आपको, बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत ही ये काम आने वाले नियम है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे मैं बात करूँ, देखिए इसमें क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं। देखिए ये हो गया। अब इसमें कुछ शब्द क्या होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे आपका अर्थ तो उनका नकारात्मक होता है, लेकिन क्या होते हैं, नोट स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। देखिए अब एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द आपके ऐसे हैं जैसे, ठीक है, जैसे क्या हो गया आपका, हार्डली हो गया। ठीक, क्या हो गया आपका, हार्डली हो गया। ठीक है, हार्डली हो गया। आपका सेल्डम हो गया, सेल्डम हो गया। ठीक है, सिक्रेली हो गया। तो ये क्या है, अर्थ से तो नकारात्मक है। ठीक है, क्या है ये, अर्थ नकारात्मक है। ठीक है, अर्थ से क्या है ये, नकारात्मक होते हैं। अर्थ से नकारात्मक होते हैं, हालांकि इनमें नोट स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। लेकिन क्या होता है, इनमें नोट स्पष्ट रूप से, लेकिन इनमें नोट स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। ठीक है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नोट क्या होता है इनमें आपका, स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। ठीक है, नोट स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये क्या होते हैं, क्वेश्चन टैग इनका पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन टैग क्या होंगे आपके, इनके क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इनके क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव होंगे इनके क्वेश्चन टैग, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात आती है, देखिए आगे मैं कहूँ आपसे, एक रूल और है इसका, अगर कहीं पर आपका सेंटेंस की शुरुआत कैसे हो, अगर सेंटेंस की शुरुआत आपकी, अगर सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत, अगर सेंटेंस की शुरुआत आपकी लेट अस या लेट से किया जाए, कैसे की जाए, लेट अस, ठीक है, या आपकी लेट्स अस, ठीक है, ऐसे से किया जाए तो क्वेश्चन टैग आपका शैल वी होगा। ठीक है, क्या होगा, क्वेश्चन टैग आपका शैल वी होगा। ठीक है, किया जाए तो आपका क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होगा, शैल वी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा आपका, शैल वी होगा। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी नियम बता रहा हूँ सारे आपके काम के नियम हैं। ठीक है, चलिए अगला रूल क्या कहता है, देखिए आदेश या निवेदन वाले वाक्यों में, इंप्रोमेटिव सेंटेंस में आग्रह के लिए, अगर मैं कहूँ आपसे आदेश या निवेदन वाले वाक्यों में, आदेश हो या आपका निवेदन वाले वाक्यों में, निवेदन वाले वाक्य जिन्हें बोलते हैं इंप्रोमेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंप्रोमेटिव सेंटेंस, में आग्रह के लिए क्वेश्चन टैग में आपका वांट यू का प्रयोग होता है। ठीक है, में क्या होता है आपका, वांट यू का प्रयोग होता है। आग्रह के लिए क्या क्या होता है, आग्रह के लिए क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग
में आपका वॉन्ट यू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या का प्रयोग होता है, वॉन्ट यू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला रूल क्या कहता है, देखिए अगला रूल कहता है अगर किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने के लिए कहा जाए, देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है इसी में, अगर किसी व्यक्ति से, ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी व्यक्ति से क्या कहा जाए, किसी व्यक्ति से कार्य करने के लिए कहा जाए, ठीक है, किसी व्यक्ति से कार्य करने के लिए कहा, कोई कार्य करने के लिए कहने के लिए कुछ या ऑफर करते समय विल यू या वुड यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, कार्य करने को कहने के लिए, ठीक है, कार्य करने को कहने के लिए, ठीक है, कहने के लिए या कुछ ऑफर करते समय, या आपको ध्यान रखना है या कुछ ऑफर, ठीक है, ऑफर करते समय भी हम काय का प्रयोग करेंगे, आपका विल यू, ठीक है, विल यू या आपका वुड यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, सारे जितने नियम बता रहा हूँ सारे आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर इसमें आगे बात आती है कहीं पर, देखिए अगर नेगेटिव इंप्रोमेटिव वाक्यों में विल यू, एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखें, एक चीज़ और देखिए, नेगेटिव इंप्रोमेटिव वाक्यों में विल यू का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में होता है। ठीक है, आप जो इसका ध्यान रखना है इस चीज़ का, नेगेटिव इंप्रोमेटिव वाक्यों में, इंप्रोमेटिव वाक्य में विल यू का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में होता है। ठीक है, क्या में होता है, आपका क्वेश्चन टैग के रूप में होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, अगर वाक्य देयर सब्जेक्ट के रूप में हो तो देयर के बाद आने वाला वर्ब देयर क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें आपको, अगर वाक्य में क्या हो आपका देयर, ठीक है, देयर सब्जेक्ट के रूप में हो, काय में हो आपका सब्जेक्ट के रूप में हो। ठीक है, काय में हो सब्जेक्ट के रूप में हो तो देयर के बाद, ठीक है, तो क्या करेंगे, देयर के बाद क्या करेंगे हम, देयर के बाद आने वाला वर्ब, ठीक है, देयर के बाद आने वाला वर्ब एवं आपका देयर, ठीक है, देयर क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, काय में होता है, देयर का प्रयोग काय के रूप में होता है, क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार प्रयुक्त होता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें आपको, क्वेश्चन टैग हमेशा क्या में होता है, वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार प्रयुक्त होता है। ठीक है, जिसका भी ध्यान रखना है, वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार, ठीक है, भाग के अनुसार प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, प्रयुक्त होना चाहिए। कुछ शब्द देखिए ऐसे हैं इसमें, देखिए
तो ये हो गया। अब इसमें आगे एक चीज़ और ध्यान नोट करें आप, देखिए लिटिल और फी अर्थ से ना के बराबर होते हैं, ठीक है। लिटिल और फी का अर्थ क्या होता है, देखिए क्या हो गया आपका, लिटिल हो गया और आपका क्या हो गया, फी हो गया। तो इनका अर्थ की अगर बात करूं तो अर्थ से क्या होते हैं, ये अर्थ से होते हैं ना के बराबर, ठीक है। अर्थ क्या होता है इनका, ना के बराबर, ठीक है। तो ना के बराबर होता है, ना के बराबर होते हैं, ठीक है। अगर इनका प्रयोग वाक्य में है, ठीक है, होते हैं अगर इनका प्रयोग वाक्य में है, ठीक है। इनका प्रयोग काय में आपका, अगर इनका प्रयोग वाक्य में होता है तो अर्थ नकारात्मक हो जाता है, ठीक है। तो अर्थ क्या होता है आपका, नकारात्मक हो जाता है, ठीक है। प्रयोग अगर वाक्य में हो तो वाक्य का अर्थ नकारात्मक हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाए, वाक्य अर्थ से नकारात्मक हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होंगे और निगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा आपका, तो ऐसे में क्या होंगे आपके, तो ऐसे वाक्यों के क्वेश्चन टैग काय में होंगे आपके, अफर्मेटिव में होंगे, ठीक है, निगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों के क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होंगे, ठीक है। अफर्मेटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन टैग से मैंने सारे नियम जितने भी थे इसमें आपको बता दिए हैं, ठीक है। देखिए अगर एक चीज़ और नोट कर लें, देखिए हैव नोट अगर कहीं पर है, दोनों हो सकता है वाक्य में, सिंपल टेंस, ठीक है। डू या डज का प्रयोग भी होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, मैं आपको कराऊंगा। जो मेन थे मैंने आपको करा दिए हैं इसमें, ठीक है। जो मोस्ट है वो मैंने सभी करा दिए हैं इसमें, ठीक है। अधिकतर आपके इसके रूल जितने भी थे सारे करा दिए हैं। तो फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करते रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग का आपका जो मेन टॉपिक है, इसके सारे रूल मैंने आपको बता दिए हैं। जब प्रैक्टिस सेट करेंगे इसका सोल्व तो सारे आपको ये रूल काम आने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।